हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए दिवाली के इस मौके पर कुछ बड़े और खास अपडेट देने वाला हूं, जो कि साथियों प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों राजस्थान में संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय में भी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम पेंशन अभिवृद्धि को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि हो चुकी है। इसके अलावा 60,000 किसानों के 200 करोड़ रुपए के कर्ज माफी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो भी साथियों राजस्थान के अंतर्गत बिजली बिल माफी योजना शुरू हो चुकी है। साथियों, यदि आप लोग के पास काफी बिजली का बिल बकाया है तो आप बिजली बिल माफी योजना के तहत अपने बिजली के बिल को चुका सकते हैं। इसके अलावा दुग्ध संबल योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है, क्योंकि साथियों इसका खास तोहफा और उपहार हमारे शर्मा जी ने सभी लाभार्थियों के लिए भेंट कर दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के विषय में। जी हाँ साथियों, आज का अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। यह भास्कर का अपडेट है, आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। जयपुर से खास खबर है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 92.41 करोड़ की अनुदान राशि डेयरी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। आप लोग डिटेल पढ़िएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की 92.41 करोड़ अनुदान राशि डेयरी किसानों के बैंकों के खाते में ट्रांसफर की गई है। हमारे बहुत सारे दुग्ध उत्पादन संबल योजना के जो लाभार्थी थे ना, वो बार बार सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारा पेमेंट कब तक आएगा, योजना का पैसा कब तक आएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे प्रदेश के लगभग 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। पशुपालन के डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत ने मंगलवार को सचिवालय में डेयरी किसानों को दीपावली की सौगात दी है। मंत्री ने कहा है कि दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का भुगतान RCDF द्वारा किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत 5 रुपए की अनुदान राशि भी दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को दुगना फायदा हो रहा है। यानी कि साथियों लगभग 92 करोड़ रुपए की जो आपकी राशि बकाया चल रही थी ना, वो साथियों मंगलवार के दिन से यानी कि कल के दिन से ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। अधिकांश लाभार्थियों के खाते में पेमेंट आ चुका है। यदि आप लोग के खाते में नहीं आया तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, 3 दिन का वर्किंग डे लगेगा। साथियों 3 दिन के वर्किंग डे के अंतर्गत आप लोग का इस योजना का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जो कि साथियों किसान कर्ज माफी योजना है। दोस्तों, किसान कर्ज माफी योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। आप लोग जयपुर की खास खबर देखिएगा, 16/10/2024 यानी कि आज का ही अपडेट है। आपको बताना चाहूंगा 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ रुपए की ऋण माफी हुई है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान के अधिकांश किसान भाई ऐसे हैं जिनका कर्ज वाकई में माफ ही नहीं हुआ है, जबकि उनको माफ किया जाना चाहिए था। लेकिन साथियों अब इस बात को ध्यान में रखा गया है और राजस्थान के जितने भी किसान भाई है ना, और उन पर जो किसान कर्ज बकाया चल रहा है उसको लेकर एक खास अपडेट है, आप लोग पढ़िएगा। 22 जिलों की 264 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 352 कार्मिकों ने 210 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। विभाग ने इन पर कार्रवाई के निर्देश तो दिए, लेकिन एक बार भी कार्रवाई नहीं की गई, वसूली भी नहीं हुई है। इनमें 258 व्यवस्थापक और 94 ऋण पर्यवेक्षक शामिल हैं। विभाग के रजिस्ट्रार ने इन पर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन जैसे जैसे रजिस्ट्रार बदले कार्रवाई भी रुक गई। 26% घोटालों का खुलासा हुआ है। आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। मैं साथियों इसके मेजर पॉइंट बता देता हूं। साथियों उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंतर्गत लगभग 60,000 किसान ऐसे थे जिनका किसान कर्ज माफ किया जाना था और लगभग 210 करोड़ रुपए उनके माफ होने थे। लेकिन इस 210 करोड़ रुपए का घोटाला जो राज्य के कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से 60,000 किसानों को किसान कर्ज की इस योजना से वंचित कर दिया गया। आज की डेट में भी राजस्थान के अधिकांश किसान ऐसे हैं जिन पर किसान कर्ज माफी और उनको किसान कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला है। लेकिन साथियों उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की यहाँ पर पहल की गई है और उसी के संबंध में ये अपडेट आया है। सरकार जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ेगी और पकड़ने के बाद साथियों जो 60,000 रुपए आप लोग के मुफ्त होने थे यानी कि माफ होने थे, और पकड़ने के बाद जो 60,000 किसानों का कर्ज माफ होना था, जो साथियों वाकई में इसके लिए हकदार थे, उन्हें सभी का माफ किया जाएगा। साथियों इसके संबंध में जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन खुशी की अपडेट तो यह कि 60,000 राजस्थान के किसानों के लिए एक ना एक दिन तो राहत जरूर मिलेगी, वो भी किसान कर्ज माफी को लेकर। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं क्या थे ऋण माफी के नियम और क्या गड़बड़ी हुई। आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। 2018 में 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले जितने भी किसान थे उन सभी की 50,000 रुपए तक की ऋण माफी होनी थी। ज्यादा जमीन वाले माफी के पात्र नहीं थे। ऐसे में उनके जमीन विवरण यानी कि जो उनका जमीन का विवरण था उसमें हेराफेरी करके 2 हेक्टेयर तक दर्शाई और 50,000 की माफी की। यानी कि ऐसे किसान भाई जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन था उनका 50,000 रुपये का ऋण माफ होना था। लेकिन साथियों जिनके पास 50 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर या फिर 10 हेक्टेयर जमीन है, उन सभी लोगों को यहाँ पर 2 हेक्टेयर दर्शा करके उनके माफ कर दिए जुगाड़ लगा करके। और वाकई में जो किसान इस ऋण माफी योजना के लिए पात्र थे उनके तो हुए ही नहीं।
तो साथियों आप लोगों के लिए बड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। और भी यदि आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट ने इसके निर्देश दे दिए हैं, इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद आप लोग का ऋण माफ किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत संचालित फ्री बिजली बिल योजना को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। देखिए साथियों, राजस्थान में फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक खास अपडेट है। वैसे तो राजस्थान में महंगाई राहत कैंप के दौरान घरेलू 100 यूनिट फ्री की गई थी और किसान भाइयों के लिए 2000 यूनिट फ्री की गई थी, लेकिन साथियों अब इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। साथियों देखिए, राजस्थान में कितनी भी यूनिट फ्री कर दी जाए, लेकिन फिर भी राजस्थान के जो बिजली उपभोक्ता है ना, उन पर कहीं ना कहीं काफी अधिक मात्रा में बिजली का बिल बकाया रहता है। तो साथियों जितने भी बिजली के उपभोक्ता वो ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत बिजली बिल माफी की योजना लाई जाए और बिजली बिल को माफ किया जाए। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत एक पहल शुरू हुई है और दोस्तों दीपावली के इस शुभ अवसर पर राजस्थान के अंतर्गत बिजली बिल माफी योजना आ चुकी है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो बिजली बिल माफी योजना है ये राजस्थान के किसान भाइयों के लिए है। जी हाँ साथियों, ये घरेलू कैंडिडेट के लिए नहीं है। इसलिए यदि आप लोग एक घरेलू कैंडिडेट और आप लोग चाहते हैं कि बिजली बिल माफी हो जाए तो दोस्तों इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन यदि आप लोग एक किसान है ना, तो दोस्तों आप लोग इस योजना को पूरा अपडेट के साथ पढ़िएगा। सामान्य कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना। यहाँ पर आप लोग अपडेट पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एमनेस्टी स्कीम के तहत एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जाएगी छूट। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से एमनेस्टी स्कीम के तहत एक मुश्त राशि जमा कराने पर छूट दी जाएगी। जयन शर्मिला ग्वाला ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने पुरानी कृषि कनेक्शन कटे हुए उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर देते हुए 31 दिसंबर 2023 तक कटे हुए विद्युत कनेक्शनों पर ब्याज व पेनल्टी में भरपूर छूट देने की घोषणा की है। यानी कि ऐसे किसान भाई जिनका बिजली कनेक्शन काट दिया था और उन पर काफी अधिक मात्रा में ब्याज और पेनल्टी लगी हुई थी, साथ में बिजली का बिल बकाया था, यदि वो लोग अपना बिजली का बिल एक मुश्त जमा कराते हैं तो उनका जितना भी ब्याज लगाया गया था, जितनी भी पेनल्टी लगाई गई थी, उस सभी को माफ कर दिया जाएगा। और माफ करने के बाद जो वाकई में आप लोग का बिल बैठता है उसी को आपको भुगतान करना होगा। और आप लोग इस योजना का फायदा एक मुश्त राशि जमा कराने पर ही उठा सकते हैं। यदि और पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि उपखंड डिस्कॉम सहायक अभियंता ओगाराम चौधरी ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा वर्तमान में सामान्य कृषि ऋण उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना तथा दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक कटे हुए सभी ऋण के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पेनल्टी की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराए जाने की स्कीम चलाई जा रही है। स्वैच्छिक भार वृद्धियों में कृषि उपभोक्ता जो कि स्वीकृत भार से अधिक भार काम में ले रहे हैं, इस योजना में 60 रुपये प्रति हॉर्स पावर की दर से राशि जमा करवा करके बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकेंगे तथा जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक बकाया राशि के आधार पर काट दिया गया है, वह उपभोक्ता इस एमनेस्टी स्कीम के तहत एक मुश्त राशि जमा करने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट ले सकते हैं। तो साथियों संपूर्ण डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। यदि आप लोग भी भरना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना बिल भर सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक खास अपडेट है। वैसे आपको बताना चाहूंगा, जो आपका बकाया 3 से लेकर 4 महीने का जो पेमेंट चल रहा था ना, उसका साथियों 2 महीने का पेमेंट तो आ चुका है। जून का पेमेंट भी आपके खाते में आ चुका है और जुलाई का पेमेंट भी आपके खाते में आ चुका है। और साथियों जो अगस्त का पेमेंट है ना, उसको 20 अक्टूबर से ट्रांसफर करने की विभाग पूर्ण तैयारी में। यानी कि दोस्तों आप लोग के लिए अक्टूबर के इस महीने में दिवाली का एक तोहफा दिया जा सकता है। और साथियों दिवाली के इस खास अवसर पर आप लोग के लिए अगस्त का पेमेंट भी अंतिम अक्टूबर तक आपके खाते में ट्रांसफर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उसमें बढ़ोतरी को लेकर खास अपडेट आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा, आपका जो पेमेंट था वो 1000 रुपये से बढ़ा करके 1150 रुपये किया गया था, जिसमें 15% की वृद्धि हुई थी। लेकिन साथियों इससे पहले मैंने आपको कुछ अपडेट दी थी आज से 4-5 दिन पहले। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक अधिवेशन किया गया है पेंशनर्स का, और उसमें दोस्तों समस्या व उन पर समाधान पर चर्चा की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि हमारे 60 वर्ष से लेकर 70, 75 या फिर इससे अधिक उम्र के जितने भी पेंशनधारी हैं उन्हें सभी की पेंशन में 5, 10, 15% के हिसाब से और 20, 25, 30% के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष है उनमें 5% की वृद्धि, यानी 1150 रुपये में 5% और जोड़ लीजिएगा। और जिनकी उम्र 70 वर्ष है उसमें 10% की वृद्धि, यानी कि 1150 रुपये में आप लोग 150 रुपये और जोड़ लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग के यहाँ पर पेमेंट में वृद्धि करनी थी और साथियों इसीलिए अधिवेशन किया गया था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा इसके अब सकारात्मक परिणाम आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, पेंशनर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में 19 लोगों का सम्मान किया जा चुका है, यानी कि ऐसे लोग जिनका यहाँ पर पेंशन में अभिवृद्धि की गई है। आप लोग पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन एवं वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन राधे श्याम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 19 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया।
सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि प्रांतीय महासचिव BM सोना यानी कि उन कैंडिडेट के नाम है जो दोस्तों इस सम्मान समारोह में यहाँ पर सम्मिलित थे। आप तो साथियों वो पढ़िए जो आपके काम का बिंदु है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यक्रम में 80 साल पूर्ण करने वाले 5 व 75 साल पूर्ण करने वाले 14 वरिष्ठ पेंशनर्स को सम्मानित किया गया है। यानी कि साथियों इनकी पेंशन में लगभग 5 से लेकर के 10% की बढ़ोतरी की गई है उसी योजना के तहत। इसके अलावा साथियों 6 नए सदस्यों का भी स्वागत किया गया है। वक्ताओं ने पेंशनर्स की समस्या के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। तो साथियों इस प्रकार से आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप लोग की उम्र 60, 65, 75, 80 वर्ष इस प्रकार से हो रखी है तो दोस्तों आप लोग अपनी EKYC करवा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों का यहाँ पर पेंशन में अभिवृद्धि की गई है दोस्तों, यह योजना राजस्थान के सभी पेंशनर्स के लिए है। यदि आप लोग की उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो आपका भी यहाँ पर लगभग 5 से लेकर के 10% वृद्धि की जाएगी। इसलिए साथी आप लोग 75 वर्ष से ऊपर हो चुके तो EKYC जरूर करवा लीजिएगा, ताकि आपको बढ़े हुए पेमेंट का लाभ मिल सके। यदि आपको 1150 रुपये मिल रहे हैं ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग 1350 के आसपास पेमेंट मिलेगा। और यदि आपको 1350 या 14 से मिल रहे हैं तो साथ ही आपको लगभग 1750 के आसपास यहाँ पर पेमेंट देखने को मिलेगा। तो साथियों आप लोग की पेंशन योजना को लेकर यह अपडेट आ रही थी। अब बात करते हैं साथियों सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में। जी हाँ साथियों, ये योजना को लेकर दिया गया ऑर्डर है। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, चुनाव में मुफ्त रेवड़ी पर केंद्र व आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि नई दिल्ली से एक खास खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सौगात या फिर रेवड़ियों के ऐलान पर दाखिला ताजा याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ध्यान रखे, जब कभी भी चुनाव होते हैं या फिर चुनाव का कोई भी प्रचार प्रसार होता है तो आप लोग को मुफ्त में रेवड़ियां नहीं बांटनी है, ना ही कोई यहाँ पर झूठे वायदे कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसा करोगे तो इसके आप खुद जिम्मेदार रहोगे। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, साथ ही नई याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप कोई आम जनता से वायदा करते तो आपको उसे पूरा करना होगा, अन्यथा आपको मुफ्त में रेवड़ी बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि साथियों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को हिदायत दी है। तो साथियों खास खबर निकलकर सामने आ रही थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।